वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, मेरे जो लिसनर्स हैं ना, उनमें से जो मेरे कांटेक्ट में हैं, आलमोस्ट हर एक के साथ जो है ना एक मसला लाज़मी है कि वो हर एक जो है ना किसी न किसी एक ऐसी एडिक्शन में मुब्तला है कि वो हर वक्त पूछते हैं इससे किसी तरीके का मसला जान छूट जाए। ठीक है, किसी को स्मोकिंग के इश्यूज़ हैं। अगर खबर भाई आज को आज आया हो, सुन भी रहे होंगे, तो मैं सोचा उनको पुरानी जो वीडियो मैं कोई ढूंढ के भेजूँगा जिसके मैंने जिक्र किया, मैं ना आज की वीडियो में उसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं। फिर इसी तरह कई मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं सुनने वाली, उनको कहते हैं चाय उनसे उनकी इतनी क्रेविंग होती है कि नहीं छूट सकते। अभी एंजाइटी ट्रिगरिंग चीज़ है, स्मोकिंग एंजाइटी ट्रिगरिंग चीज़ है। मैं एंजाइटी से अलग भी इसको ले तो मतलब बुरी चीज़ें हैं, बट एंजाइटी के साथ तो दे आर मतलब आपको स्वेयर पैनिक अटैक्स दे सकती हैं ये चीज़ें। इसी तरह कई मेरे भाई हैं जिनको टबैको का कोई मसला है, वो कहते हैं वो यूज़ करने का, कुछ नस्वार खाते हैं वो इस तरह है। कुछ के साथ वैसे कुछ एडिक्शंस हैं मतलब जिनको हम कह सकते हैं बड़ी कोई वल्गर किस्म की है, इस तरह की किस्म की कोई एडिक्शंस हो, इस तरह की थॉट से उनकी जान नहीं छूटती या ऐसी हरकत से उनकी जान नहीं छूटती। तो इन सब लोगों का जो है ना मसला ये कि कहते हैं कंट्रोल करना, किस तरह कंट्रोल किया जाए ना। तो टू वेज़ है मेरे नज़दीक, दो तरीके ऐसे हैं कि जिनके थ्रू हम जो है ना अपनी इन जो है ना आदतों को, इन एडिक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को इनसे जान छुड़वाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है, फाइट ही छोड़ देनी है। हम पता नहीं कितने जो ना वो तरकीबें लड़ाते हैं। अच्छा हम ऐसे करते हैं, इसको भी नहीं करते। मैं एक थोड़ा सा खा लेता हूँ, आपको क्रेविंग हो रही है, आपको बेस्टी का इशू है, थोड़ा सा खा लेता हूँ यार। अच्छा यार एक आधा सिगरेट पी लेता हूँ यार। अब ये भी पता है लड़ भी रही है, अपने को साथ लड़ रहे हैं, अंदर जंग चल रही है यार, मतलब इस तरह। और बड़े तरीके हैं हम इसके ऊपर। वो बड़े मज़े की एक जोक सही था, थोड़ा सा पुराना ज़माना है उस जोक के अंदर कि एक औरत होती है, वो काफ़ी मोटी होती है ना, तो वो ना किसी डॉक्टर के पास जाती है, उससे इलाज लूज करवाती है, पर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। डॉक्टर भी कोई देसी सही होता होगा, तो बड़ा ना अजीब सा काम करता है। और डॉक्टर जो है ना वो उस औरत को ना एक तस्वीर देता है बड़ी खूबसूरत लड़की की, जिसके बड़े प्रॉपर कदो खाल है, सारी बड़ी अच्छी मतलब फिज़ीक है, सारा कुछ है जी। और अगेन अब उसमें वो ज़ाहिर है उसके हाव बहुत सारे जो हैं वो कहते हैं उसकी क्लोथिंग्स जो हैं वो ज़्यादा कम होंगी, तो क्योंकि ताकि वो अच्छी तरह से देख सके औरत की, इस तरह का तुमने बनना है। तो किसी हीरोइन की होगी, ज़ाहिर है किसी मॉडल की होगी, तो वो कहता है कि इस तरह का हमने बनना है। और इस तस्वीर को अपने जाके ना अपने फ्रिज के अंदर लगा देना, क्योंकि अगर आप इस तरह का बनना चाहते हैं तो जब भी आप फ्रिज खोलो, बजाय इसके कि आप आइसक्रीम, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें देखो, आपके सामने ये पड़ी हो, वो यार मुझे तो इस तरह का बनना है, और आप फ्रिज बंद कर दो। उसको समझ में आई थोड़ी सी बात, ने कहा यार बात तो ठीक है, ट्राई किया जा सकता है। वो तस्वीर लाई, उसने जाके फ्रिज पे अंदर लगा दी, तो अब और वो फ़र्क भी पड़ना शुरू हो गया। वो लड़की जाती थी, वो मोटी थी, वो जाके वो जब दरवाज़ा खोलती है सामने, वो देखती है मुझे तो इस तरह का बनना है, इस तरह मॉडल टाइप का बनना है, वो फिर बंद करके चली जाती है, फिर इस तरह ही होता। खैर कहते हैं कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो गई, उसका खाना कम होना शुरू हो गया। वो आइडलाइज करती थी बार बार जाके देख के। पर मसला ये हुआ कि उसका जो हस्बैंड था ना वो मोटा होना वो मोटा होना शुरू हो गया। अब उसने कहा कि यार ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा कि तू इतना मोटा क्यों होना शुरू हो गया उसने हस्बैंड। मैंने कहा यार वो तस्वीर हटा दे, खुदा का वास्ता है। कहते हैं मैं उस तस्वीर के चक्कर में उसको देख नहीं चाहता हूँ तस्वीर को।
अब ठीक है, उधर जब गए हैं तो बैठ के कोई आइसक्रीम, कोई नूडल्स, कोई चीज़ें पड़ी होती है, वो भी साथ खा भी आता था। अब वो मोटा रहा शुरू हो जाता है। अब थिंग अपार्ट, जोक अपार्ट, पर हम मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, उल्ट पटांग। आपको इन चीज़ों को करने, आपको कोई तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की, आपको लड़ना ही नहीं है। लाओ त्ज़ो एक बड़ी खूबसूरत बात बोलते थे। लाओ त्ज़ो बोलते थे कि मुझे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुझे दुनिया में कोई जंग नहीं हरा सकता, मुझे कोई लड़के जीत नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मेरे से लड़ने आएगा मैं पहले ही लेट जाऊंगा। यार तू जीत गया, तुझे क्या चाहिए, जीत गया जा, जीत गया क्या, मौज कर, क्यों लड़ना है हमने। और अपने आप के साथ तो लड़ाई आपकी कभी हो भी नहीं सकती। आप उस लड़ाई के अंदर सिर्फ इस चीज़ को और पावर दे रहे होते हैं, जो आपकी एक एडिक्शन बन गई है उसको और पावर मिलती है। आपने कभी, मैं खुद 14-15 साल बड़ा जो ना डेडली किस्म का स्मोकर रहा हूँ, तो आई नो कि क्या सीन होता है। अब जिस टाइम अगर मैं किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं कहीं पे कोई गेम खेल, मैं मूवी, मैं कहीं पे इंडल्ज दूँ ना, ठीक है, कहीं और इंडल्ज दूँ, मैं होश में नहीं हूँ, ठीक है, इसको मैं होश में ना होना कहता हूँ, मैं कहीं पे इंडल्ज दूँ कहीं और, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं पूरी सिगरेट पी जाऊँगा। पर कई दफ़ा इस तरह हूँ कि मैं मतलब बैठा हूँ और मतलब घर में कोई भी नहीं है, मतलब इस तरह मैंने सिगरेट पीना है, मैं एक सिगरेट पीऊँगा, दूसरे सिगरेट का मेरा दिल भी नहीं करेगा, मैं होश में हूँ। आपने सिर्फ होश में, ये भी अभी पूरी तरह से होश नहीं, पूरा होश के अंदर आके आपने ये नहीं कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीना, अच्छा होश में हूँ, इस टाइम मैंने सिगरेट पीना है, सिगरेट पकड़ा, पूरे होश के साथ उसको जलाया। इसी तरह ही मैंने खाना खाना है, ठीक है, मुझे पता है, मैं पूरे होश के साथ है, मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, मेरे साथ कहते हैं बड़े, कहते हैं आपकी बीमारियाँ कई ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको खाना छोड़ देना चाहिए, जिस तरह जिसकी मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी ट्रिगर हो सकती है आपकी ओवर ईटिंग की वजह से। आपको पता है कि ये ज़्यादा खाऊंगा, इस तरह पूरे होश के साथ बैठे हैं, एक एक नवाला पूरे होश के साथ आपने खाना है। स्मोकिंग करें, पूरे होश के साथ करना शुरू कर दें। अंदर में आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ख़तरनाक है, मेरा मानना है, वो करते जा रहे हैं, तो ये निशानी है कि आप एक मैकेनिकल अमल कर रहे हैं, उसके पीछे आपका कॉन्शियस इन्वॉल्व ही नहीं है। आप जैसे ही उसको थोड़ा सा ऑन करेंगे कि मैं होश के साथ ये चीज़ करो, बेशक मैं ये नहीं कहता ना करो, ना करना आपके साथ फाइट, और वो आपको और ज़्यादा उसके अंदर फंसाती चले जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक करो, बट विद अवेयरनेस। आप खुद ब खुद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब आप वो अमल करने लगे जिसकी आपको एडिक्शन है, जिसकी आपको आदत है, जिसके बारे में आपको लगता है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या ठीक मैं इस तरह हूँ, मैं ये करूँ। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को ही अलग कर देना। आपको एक सोच ही है कि यार मुझे ये चीज़ खानी है मीठी, आपको मना है मुझे जैसे स्मोकिंग करनी है, या मैं कोई ऐसा अमल करने लगूँ जो ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, या मैं नहीं करना चाहता और मुझे बस एडिक्शन है उसकी और मैं वो करने जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आपने स्टेप बैक करना है और ये सोचना है कि मैं इस वक्त ये करने लगा हूँ, बस। मैं बड़ी दफ़ा पहले भी इसको बताया, पर ये बड़ा जादुई काम करती है। मैं अरसलान इस टाइम सिगरेट पीने लगा है, अरसलान इस टाइम फलां चीज़ खाने लगा है, बस मैं ये करने लगा हूँ, बस। आप अपने उस प्रोसेस से ही कट ऑफ हो जाओगे। आप करोगे बेशक, बट आप पूरे अगेन उस कॉन्शियस में आ जाओगे, उस अवेयरनेस के अंदर आ जाओगे। वो जो अर्ज होती है ना, एक अर्ज हमेशा, मैं पहले भी कहा, वो बेहोशी में आती है। होश में कैसे अर्ज? अर्ज कोई अर्ज नहीं होती, कोई आप हैबिचुअल ही नहीं हो सकते चीज़ों के लिए। तो इस तरह आपने सिर्फ
एक स्टेप। जिस तरह हम वो कहते हैं ना, आपको कभी जिस तरह हमारा तो ये है ना, वो फास्टिंग करते हैं, हम रोज़े रखते हैं। तो मेरी अपनी, मैं ज़ाती तौर पे बताता हूँ आपको, बड़ी फ़नी चीज़ आपको शायद लगे कि मेरी वैसे भी रूटीन वही है। अभी कोई मेरे 7 से 8 बज रहे होंगे सुबह के, मैं पूरी रात काम करना होता है, फ्रीलांसिंग करता हूँ, और अभी कभी कुछ हो शेयर करने के लिए वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो कहते हैं कोई बैठ के कहते हैं कोई किताब पढ़ ली, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, कोई मूवी लगा के देख ली, कुछ करता रहता हूँ। क्यों? और मेरा ये कि सब कुछ करते कराते जो है ना, मैं कुछ 9-10 बजा लेता हूँ। और मैं जो रात का नाश्ता, ये जो रात का जो खाना वगैरह खाना होता है वो यही 5-6 बजे करना होता है। कहते हैं जब रोज़े होते हैं, रमज़ान होता है, तो 3-4 बजे आ जाता है टाइम, बस 1-2 घंटे ऊपर नीचे होता है बस। मेरा बाकी रूटीन वही होती है, जाके मैंने सो जाना है, और वो मुझे उठते उठते वो मगरिब का टाइम आ जाता है, शाम का। तो उठ के फिर वही नाश्ता वगैरह कर लिया, रमज़ान है तो मैंने जाके इफ्तारी वगैरह कर लेनी है। अच्छा, तो ना अब सेम रूटीन है, पर ना मैंने बड़ा नोट किया है कि अब मुझे कुछ भी नहीं, कोई अर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बैठा हूँ, मुझे ना कहते हैं कोई प्यास, मैंने बड़ी दफ़ा नोट किया कि मैं पानी भी नहीं ज़्यादा पी रहा होता, पानी भी वो जो खाने के आगे पीछे पी लिया बस, ठीक है। उसके बाद अपना ये सारा काम करते करते जब नींद आएगी जाके मैंने सो जाना, कभी कोई अर्ज नहीं होती। पर रमज़ान के अंदर जब मुझे पता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है, और मैं अब फास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस टाइम प्यास लगना शुरू हुई, और बड़ी शदीद प्यास लगने लग जाएगी। कई दफ़ा मुझे भूख लगने लग जाती है। आप रेगिस्तान में आपको अगर छोड़ देता हूँ, आपको मैंने पूरा भी पानी पिला के अभी छोड़ा ही है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे चल रहे हैं, अपने किसी काम में लगे हुए हैं, आप लगे रहेंगे, बट टक आपको सडनली ख्याल भी आ गया ना कि यार मेरे पास पानी नहीं है, ठीक है। आप बड़े सुकून से, आपको पता है कि मैं उधर आपको मैं कहूँगा 3-4 घंटे बस गुजारने हैं, आ जाओ। आपको अच्छा खासा पानी शानी पिया, सब कुछ हुआ आप 3-4 घंटे बड़े आराम से गुजार सकते हैं। पर आपको अगर थोड़ी देर बाद भी ये एहसास हुआ यार मेरे पास पानी नहीं है, आपको उसी वक्त शदीद प्यास लग जाएगी। दैट इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स, ठीक है। तो आप बेसिकली वो करते करते आपको प्यास लगी जाती है, बढ़ते बढ़ते एक स्टेट जिसको हम बोलते हैं कि आप खुद तो रहते ही नहीं हो, सिर्फ प्यास ही बच जाती है। वो फिर आप कहते हैं यू कैन लूज इट। आपका दिमाग बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और आप प्यास के मारे आपका बुरा हाल हो सकता है, और आपके फिजिकली आपका बड़ा बुरा हाल हो सकता है। हालांकि आपके थोड़ी देर पहले आपके जिस्म को ज़रूरत नहीं थी, और अगर आप उसके बारे में सोचते ना तो आपको ज़रूरत पड़नी भी नहीं थी, और चूंकि आपने उसके बारे में सोच लिया और अब वो एक अर्ज बनना शुरू हो गई। इसको बोलते हैं कि आप अनकॉन्शियस हो, आप अवेयर नहीं हो चीज़ों के मामले में। आपको ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, होने दो। आपने जब ये सोचा कि अब देखो, अब वो आप किस तरह के वो प्यास होते आपको एक प्यास लगी थी, पर वो इतनी अंदर चली गई कि आप खुद एक प्यास बन गए, बुरा हाल हो गया, ठीक है। तो उस स्टेट पे आप जा ही नहीं पाओगे, आप उसको पहले से काउंटर कर दोगे। इस टाइम अरसलान ये सोच रहा है, बस आप उससे अलग हो गए हो, उस पूरे प्रोसेस से अलग हो गए। अरसलान इस टाइम ये सोच रहा है, हालांकि अरसलान ने थोड़ी देर पहले पानी पिया है, सारा कुछ है, वो बिल्कुल ठीक है, पर इस टाइम ये बैठा है, ये सोच रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये काम आप जब किसी भी चीज़ के बारे में हैबिचुअल हो जाते हो ना, तो आप उसके अंदर भी सिर्फ ये सोचें कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, बस मैं ये सिगरेट पीना चाह रहा हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ खाना चाह रहा हूँ। आपको बड़ी वो लगेगी शुरू के अंदर, बट आप उस प्रोसेस से ज़रा हट जाओगे थोड़ा सा, तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो उसको पनपने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो आप या तो लड़ते आए हो, या जो अर्ज है वो मैकेनिकली करते आए हो उसको पूरा फुलफिल, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है पावर। तो इन आइदर वे, आइदर आप वो होश के साथ वो अमल करना चाहो, या उससे डिटैच होना चाहो अपने थॉट प्रोसेस से, इन दोनों के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इनको रूट्स पकड़ने दीजिएगा, और वो अवेयरनेस के साथ ही।
करके देखिएगा दोनों अमल। मुझे पूरा यकीन है कि आपके जितने भी जिन मामलात में आपको लगता है कि यार मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है, मेरे पास जिससे ये हो नहीं पाता है, खुद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद ब खुद काम डाउन होना शुरू हो जाएंगी। आपको उनकी अर्ज, मैं ये नहीं कहता कि आप कहते हैं वो बड़ा कंट्रोल आपके अंदर आ जाएगा कि वो मैं इस बीइंग टाइटल के लिए तो अच्छा है ये बोलना कि जी कंट्रोल बूस्ट कर देंगे फलां, बट कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो अर्ज है ना वो अर्ज नीचे आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।